वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, चतरा में सुरक्षा बलों और आंदोलनकारियों के बीच हिंसक झड़प, 1 दर्जन से अधिक वाहनों में लगाई आग। चतरा जिला के टंडवा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 7 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हो गई। गुस्साए लोगों ने करीब 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहीं एनटीपीसी के कार्यालय में भी आग लगा दी। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक एनटीपीसी परियोजना के मुख्य गेट पर आंदोलनकारी पहुंचे थे। इसी बीच महिलाओं और सुरक्षा बलों के बीच तू-तू मैं होने लगी, जिसके बाद कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और फिर प्रशासन ने बल का प्रयोग किया, जिसके बाद लोग और उग्र हो गए और बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों के द्वारा सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी चलाने लगे। हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। सुरक्षा बलों ने शक्ति का प्रयोग कर आंदोलनकारियों को धरना स्थल से हटा दिया। वहीं धरना स्थल पर लगाए गए टेंट को भी जेसीबी से कड़वा दिया, जिसके बाद लगभग 1.5 घंटे तक आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच दोनों ओर से पत्थरबाजी चला। इसके बाद उग्र भीड़ ने एनटीपीसी कंपनी के कार्यालय, वाहन और पुलिस कंटेनर में आग लगा दी। अगली खबर, यूपी में भाजपा तो पंजाब में आप सरकार के आसार। उत्तर प्रदेश में सोमवार को अंतिम चरण के मतदान के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए। इनके अनुसार यूपी में फिर भाजपा सरकार बनने के आसार हैं। वहीं पंजाब में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की संभावना है। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में त्रिशंकु विधानसभाएं उभर सकती हैं। हालांकि मणिपुर में भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें आने और गोवा, उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस में बराबर की टक्कर होने की संभावना है। इन सभी राज्यों में वोटिंग की गिनती 10 मार्च को होगी। अगली खबर, पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने पर राज्यों के अध्ययन के बाद निर्णय, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम प्रयास करते हैं कि आरक्षण बढ़े, सबको समान अधिकार मिले। उन्होंने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार तमिलनाडु और महाराष्ट्र के साथ ही अन्य राज्यों का अध्ययन कर राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों की सरकारों ने आरक्षण पर क्या नियम और प्रावधान बनाया है, इसका अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सुझाव को भी समाहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछड़ों का आरक्षण 27 से घटाकर 14% पूर्व में किसने किया, इससे सभी अवगत हैं। पूर्व के सदन के नेता ने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं देने की बात कही थी, लेकिन उनकी सरकार इतनी क्रूर नहीं है। इस विषय पर अध्ययन किया जा रहा है। अगली खबर, झारखंड में लागू होने जा रही नई शराब नीति, 5 लीटर से ज्यादा शराब रखने वाले जाएंगे जेल। झारखंड सरकार आने वाले दिनों में नई शराब नीति लागू करने जा रही है। इस शराब नीति के कारण झारखंड में किसी भी व्यक्ति को 5 लीटर से ज्यादा शराब रखने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई 5 लीटर से अधिक शराब रखते पाया गया तो उसके खिलाफ झारखंड सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उसके जुर्माना या जेल दोनों सजाएं हो सकती हैं। नई शराब नीति को झारखंड सरकार के मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने हरी झंडी दे चुके हैं। यह नई शराब नीति छत्तीसगढ़ की एक एजेंसी ने तैयार किया है। अभी इस पर कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट इस नई शराब नीति पर अपनी सहमति दे सकती है। पिछले कैबिनेट बैठक में ही इस पर मुहर लगने की संभावना जताई गई थी। झारखंड सरकार के मद्य निषेध और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के अनुसार झारखंड में पहले शराब के कुल 25 स्टोर हुआ करते थे। नई शराब नीति लागू होने के बाद झारखंड में केवल 5 स्टोर होंगे। अगली खबर, एसपी डीएसपी का विवाद बना शहर में चर्चा का विषय, अर्धनग्न अवस्था में आधी रात को दिखे डीएसपी। खबर गुमला का है, जहां गुमला के एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारिब और डीएसपी प्राणरंजन के बीच रविवार की रात हुई तकरार की खबरें इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रही है। इस संदर्भ में एसपी और डीएसपी ने उनके बीच किसी प्रकार की तकरार की घटना से इनकार किया है। सोमवार को दोनों अधिकारी एक साथ बैठकर गांजा जब्ती के संदर्भ में संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया, जहां पत्रकारों के सवाल के जवाब पर कहा कि उन दोनों के बीच कल मुलाकात ही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तकरार की खबरें कैसे चल रही है, यह उन्हें जानकारी नहीं है।
भले ही एसपी और डीएसपी आपस में हुई तकरार की घटना से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस महकमा के साथ शहर में यह चर्चा का विषय बन गया है। सूत्रों के अनुसार गुमला जिला के एसपी और हेडक्वार्टर डीएसपी के बीच रविवार की रात ड्यूटी को लेकर बहस हो गई। अपने अधीनस्थ क्षेत्र से बाहर ड्यूटी के लिए डीएसपी ने एसपी से लिखित आदेश की मांग की। फोन पर ही अभद्र तरीके से बातचीत होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि नाराज डीएसपी एसपी के आवासीय कार्यालय पहुंच गए। दोनों अधिकारियों के बीच हाथापाई होने की भी बात सामने आ रही है। मौजूद पुलिस के अधिकारी और जवान बीच बचाव भी किया। दो सीनियर पुलिस के इस तकरार की सूचना पर एसोसिएशन के अधिकारी भी पहुंच गए। इधर डीएसपी प्राण रंजन की एक तस्वीर भी वायरल है, जो गुमला के सदर अस्पताल की है। इस तस्वीर में डीएसपी अर्ध नग्न अवस्था में सदर अस्पताल पहुंचे हैं, जहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीर कैद हो गई। अगली खबर, रेलवे ने परीक्षार्थियों की सभी मांगे मानी। रेल मंत्रालय ने खाली गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी एनटीपीसी की अपेक्षा 20 गुना यूनिक अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका देगी। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में इस पर आम सहमति बन गई है। रेलवे जल्द ही अधिसूचना जारी कर देगा। विदित हो कि जनवरी में झारखंड, बिहार, झारखंड व यूपी में आंदोलन करने वाले अधिकांश अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग रही है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर 3 लाख सुझाव मिले थे। इसमें 2,18,000 रेलवे की वेबसाइट पर सुझाव भेजे गए। अगली खबर, जेपीएससी मेंस पर रोक से इनकार। 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक से झारखंड हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि निर्धारित की है। इस संबंध में पूर्णिमा कुमारी मिश्रा ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि कई ओएमआर सीट में केंद्र निरीक्षक का हस्ताक्षर नहीं है, इससे गड़बड़ी की आशंका है। इस पर आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस बार नए नियम से परीक्षा ली गई है। इसमें अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दी गई है। परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति पंजिका बनाई गई थी, जिसमें केंद्रक निरीक्षक सहित अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर है, इसलिए इसमें गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। अगली खबर, जल्द होगा पुनर्वास आयोग का गठन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में लगभग 100 वर्षों से खनन कार्य चल रहा है। आजादी के बाद से अधिग्रहित की गई सरकारी जमीन के बदले केंद्र सरकार से मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए माइक्रो लेवल पर केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों के साथ राज्य सरकार के अधिकारी लगातार विमर्श कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि जहां तक प्रश्न पुनर्वास आयोग के गठन का है, तो यह सरकार के समक्ष विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। वहीं झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा कि विपक्ष द्वारा पिछड़ों को आरक्षण, भाषा और स्थानीय नीति को लेकर विवाद को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर राज्य के मूलवासी आदिवासी लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। विधायक शशिभूषण मेहता ने सदन में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की परीक्षाओं के अनिवार्य भाषा की सूची से हिंदी हटाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकांश जिलों में हिंदी भाषी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सभी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिंदी को देखते हुए उपरोक्त श्रेणी की परीक्षाओं में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की सूची में हिंदी को स्थान दिए जाने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जेपीएससी मेंस में हिंदी है, इसलिए क्षेत्रीय भाषा में इसको रखना औचित्य नहीं है। अगली खबर, संविदा कर्मी अस्थायी होंगे या नहीं, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी विभागों में अनुबंध पर संविदा कर्मी हैं, उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने और उन्हें समायोजन के बिंदु पर प्रतिवेदन देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इस समिति से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, सरकार प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निर्णय लेगी। उन्होंने यह जवाब विधायक अनंत ओझा के मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सवाल पर दिया। अगली खबर, सूबे में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता। झारखंड में पहली बार फीफा की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 15 से 26 मार्च तक आयोजित होने जा रही है। जमशेदपुर में अंडर 18 महिला सैफ चैंपियनशिप का आयोजन होगा। प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए झारखंड सरकार ने मंजूरी दे दी है। हालांकि आयोजकों को सरकार की ओर से अभी किसी तरह का पत्र नहीं मिला है। खेल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि खेल मंत्री ने प्रतियोगिता के आयोजन संबंधी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिया है। मंगलवार को आयोजकों को इस संबंध में आधिकारिक जानकारी दे दी जाएगी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन
AIFF और टाटा स्टील ने 8 फरवरी को आयोजन संबंध स्वीकृति के लिए झारखंड सरकार को पत्र भेजा था। AIFF, टाटा स्टील और झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अगली खबर, जनजवार के साथ हम निर्णायक लड़ाई पर उतरे हैं सुदेश महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति बनाने, खनिज संपदा की लूट रोकने और सामाजिक न्याय के लिए आवाज मुखर करना अगर गुनाह है तो यह हम और हमारी पार्टी बार बार करेगी। जनजवार के साथ हम निर्णायक लड़ाई पर उतरे हैं। सत्ता सिस्टम चाहे जितना भी जोर लगा ले, रोकना आसान नहीं होगा। सुदेश महतो सोमवार को दलादली में विधानसभा घेराव के लिए निकले हजारों कार्यकर्ता समर्थकों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे। पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं समर्थकों को नोटिस भेजने, जगह जगह पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर रोकने, राजधानी के मैदानों में निषेधाज्ञा लागू करने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। कहा कि सरकार इतनी ताकत खनिज संपदा की लूट रोकने और झारखंडी युवाओं को रोजगार, नौकरी देने में लगाए तो राज्य का भला हो जाए। लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर जन भावनाओं को दबाने और कार्यकर्ताओं को रोकने के खिलाफ मंगलवार 8 मार्च को राज्य के सभी प्रखंडों में सरकार का पुतला जलाया जाएगा। उधर राज्य के अलग अलग हिस्सों में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद सड़कों पर धरना दिया गया। सरकार की नियत नीति के खिलाफ नारेबाजी की गई। सुदेश ने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों, मर्यादा और जनभावनाओं के साथ लेकर इस लड़ाई में उतरी है। अगली खबर, सरकार गिराने की साजिश के आरोपी रवि को अग्रिम जमानत। सरकार गिराने के आरोप में झामुमो के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल को झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को अग्रिम जमानत दी। जस्टिस AK चौधरी की अदालत ने 25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत देने का निर्देश दिया है। केजरीवाल को पुलिस जांच में सहयोग करने का भी निर्देश अदालत ने दिया है। इसके पूर्व रवि केजरीवाल को जमानती याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। रवि पर झामुमो के एक विधायक ने ही सरकार गिराने की साजिश रचने की शिकायत करते हुए थाना में शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। हालांकि इस मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इधर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने आह्वान किया कि पार्टी के कार्यकर्ता ये तय करें कि हमारा संघर्ष किनसे है, जिनसे संघर्ष कर सरकार बनाई है उनसे है या फिर अपने घटक दल से है। विभाजनकारी विचारधारा वाले लगातार इस प्रयास में लगे हैं कि गठबंधन दल में खटास पैदा हो। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे दक्षिणी छोटानागपुर के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। अगली खबर लातेहार से है, जहां मनरेगा में 12,000 मजदूरों की 1.5 करोड़ की मजदूरी बकाया। खबर के अनुसार बरवाडीह में मनरेगा योजनाओं में कार्य करने वाले 12,068 मजदूरों के 1,57,73,625 रुपए मजदूरी बाकी है। इतनी भारी भरकम मजदूरी बाकी रहने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बरवाडीह में मनरेगा योजनाओं के मजदूरों की मजदूरी भुगतान की कैसी लचर स्थिति है। इन मजदूरों को कब मजदूरी राशि का भुगतान होगा, यह किसी को स्पष्ट रूप से पता नहीं है। मजदूरी भुगतान नहीं होने से उन मजदूरों की माली हालत भी खराब हो गई है, क्योंकि लगभग 4-5 महीने से उनका मजदूरी राशि का भुगतान रुका हुआ है। हालांकि बीच में ST जाति के मजदूरों को थोड़ा बहुत मजदूरी राशि का भुगतान हुआ है। अन्य मजदूर मजदूरी भुगतान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। अगली खबर, BPL बच्चों का नामांकन शुरू। खबर गढ़वा का है, जहां CBSE से 12वीं तक मान्यता प्राप्त स्कूल GN कॉन्वेंट और GN इंटरनेशनल चिनिया रोड स्कूल में सत्र 2022-23 के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश पर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 1 से 25 सीटों के लिए BPL कोटे के छात्रों का नामांकन शुरू हो गया है। उक्त जानकारी स्कूल के निदेशक मदन केसरी, सचिव सुषमा केसरी, सीनियर विंग के प्रिंसिपल CB सिन्हा और जूनियर विंग के प्रिंसिपल BK ठाकुर संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर दी। निदेशक ने कहा कि यह विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विगत 30 वर्षों से निरंतर सेवारत है। इधर खूंटी में छात्रा की हथौड़े से मारकर हत्या। बिरसा कॉलेज में BA पार्ट 1 की छात्रा शांति भेंगरा की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी गई। घटना सोमवार की सुबह लगभग 5:30 बजे की है। शांति भेंगरा टंगरा टोली सेरेंगडीह की रहने वाली थी। मृतका के पिता सुखराम भेंगरा ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप उसके प्रेमी रामेश्वर सिंह मुंडा उर्फ राहुल पर लगाया है। राहुल अड़की थाना क्षेत्र के सिरकाडी गांव का निवासी है। सूचना मिलने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया।
अगली खबर, 6 एकड़ में पोस्ते की फसल नष्ट। पलामू जिले के छतरपुर और मनातू थाना क्षेत्र में सोमवार को पोस्ते की फसल नष्ट की गई। मनातू थाना क्षेत्र के डुमरी पंचायत के गीताहार गांव के लाली माटी टोला के पास लगभग 5 एकड़ में लगाए गए पोस्ते की फसल को नष्ट किया। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर नीलांबर पीतांबर, पुलिस अनुमंडल के एसडीपीओ आलोक कुमार टूटी एवं मनातू थाना प्रभारी पवन कुमार साथ में सशस्त्र बल के जवानों ने मिलकर की गई पोस्ते की खेती को पीटकर नष्ट किया। वन विभाग की जमीन पर लगाए गए पोस्ते की फसल से संबंधित आरोपितों को चिन्हित करने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। दूसरी तरफ छतरपुर थाना क्षेत्र के गोडरी गांव के जंगल में लगे करीब 1 एकड़ में लगे पोस्ते की फसल को छतरपुर थाने की पुलिस ने नष्ट किया। छतरपुर के थाना प्रभारी शेखर कुमार ने बताया कि संबंधित क्षेत्र में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। अगली खबर, 9 माह से नहीं मिला मानदेय, हड़ताल पर गए स्वास्थ्यकर्मी। खबर, गिरिडीह के रेफरल अस्पताल राजधनवार में कोविड-19 वैक्सीनेशन के दौरान वेरीफायर का कार्य कर रहे कर्मियों को 9 माह से राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस कारण सभी कर्मी हड़ताल पर चले गए। इसे लेकर कर्मियों ने धनवार के बीडीओ को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। कर्मी रविकांत कुमार ने बताया कि जून 2021 से कोविड वैक्सीनेशन कार्य को सफल बनाने में वे लोग वेरीफायर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके बदले मिलने वाली राशि का भुगतान बीते 9 माह से नहीं होने के कारण उन सभी की माली हालात काफी खराब हो गई है। अगली खबर, शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने से मना करने पर पुत्र ने अपने पिता की गला रेत कर हत्या कर दी। खबर खूंटी की है, जहां इश्क में पागल युवक की इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस पिता ने लाड़ प्यार से पालकर बेटे को बड़ा किया, उसी ने अपने पिता की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी, केवल इसलिए कि पिता ने एक शादीशुदा महिला से इश्क फरमा रहे अपने पुत्र को ऐसा नहीं करने की सलाह दी थी। यह शर्मनाक घटना झारखंड के खूंटी जिला की है। पुलिस के अनुसार तोरपा थाना क्षेत्र के कनक लोया गांव में यह घटना शनिवार देर रात की है। आरोपित पुत्र विलंबर मुंडा और विलवन तोपनो एक ऐसी महिला से इश्क कर रहा है जो पहले से शादीशुदा है। 68 वर्षीय पिता धीरन मुंडा को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने पुत्र को समझाया, डांट फटकार भी लगाई। इससे वह नाराज चल रहा था। वह किसी कीमत पर अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ना चाहता था। अगली खबर, सिमडेगा में बनेगा हॉकी मैदान, ग्रामीणों ने बच्चों के भविष्य के लिए दान दी जमीन। आदिवासी बहुल जिस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाने का विरोध हुआ, उसी क्षेत्र में राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी करिश्मा परवार ने अपने गांव के बच्चों के लिए 4 एकड़ जमीन दान करवा दी। करिश्मा की जिद के आगे उसके परिवार वाले भी झुके और जमीन दान में दे दी। परिणाम स्वरूप आज जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित सीमावर्ती कोरंजो बीजाडी गांव में करिश्मा की पहल से खिलाड़ियों के लिए मैदान बन रहा है, जो नई पीढ़ी के हॉकी खिलाड़ियों के लिए एक वरदान से कम नहीं होगा। विदित हो कि करिश्मा खुद हॉकी में राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल करते हुए मेडल जीती है।